महाराजै नमो नमः। देवाय वन्दनम् आत्माय वन्दनं पुण्यदाय हस्तेन अगस्पाणिं रहित्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुमन गिरिजा सुमन श्रद्धा भक्ति के साथ पुष्पांजलि अर्पण करें। श्री कृष्ण करो स्वीकार। श्री कृष्णाभ्याम नमः। मंत्र पुष्पांजलि चरणारविंदम अर्पणम वस्तु। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाम्बरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वर्षानि की राधिकानन्दग्राम के श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तुम द्वार। ओ वृषभान की लाडली नित मेरी ओ। जय राधा जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय
राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की राधा गोविंद भगवान की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण अपनी करुण कृपा करने वाले भगवान बालकृष्ण लाल
और उनका ही दिव्य और पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी ज्ञान गंगा विगत 6 दिवस से हम सभी उस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, और देखते ही देखते आज विश्राम दिवस भी आ गया। लेकिन कथा का कभी विश्राम नहीं होता, कथा तो अनवरत चलती रहती है। अभी यहाँ कथा विश्राम होगी 11 बजे और 4 बजे से पुनः प्रारंभ हो जाएगी। अनवरत कथाएं चलती रहती हैं, और वृंदावन में तो कथाएं जगह जगह, जो प्रातः काल से कथा चलती है तो रात में 12-12 बजे तक कथाएं चलती है। अब जितने मंदिर जाएंगे ना यहाँ ब्रज क्षेत्र में, सब में कहीं ना कहीं आपको कथाएं प्राप्त होंगी। तो कथा विराम होती है, क्यों? क्योंकि जिस चीज को एक दिन हमने प्रकट किया है उसको एक ना एक दिन तो विराम करना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी समय व्यतीत हो गया। घर में रहते हैं तो कई प्रकार की चिंताएं रहती हैं, कई प्रकार का एक 2 दिन भी बड़े मुश्किल से व्यतीत होता है कि आज ये करना है, आज वो करना है। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही परसों आए हैं और आज इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। कई भक्तों का तो मन ही नहीं है जाने का, लेकिन क्या करें, अब कथा कुछ समय के लिए रहती है, नियम रहता है कि इतने दिन कथा करेंगे, इतने दिन कथा के बाद जो जहां से आया है वो वैसे चला जाता है। इस चीज को बड़े समझने का कार्य है। देखिए 7 दिन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए, कोई जबलपुर से आया, कोई नागपुर से आया, कोई बिहार से आया, कोई नरसिंहपुर से आया, और कोई तो न जाने कहां से यहाँ पर आए। और आने के बाद यहाँ 7 दिवस तक हम सभी रहे, 7 दिनों तक आनंद लिया, 7 दिनों तक एक साथ रहे, और 7 दिनों के बाद आज हम सभी अपने अपने घर को चले जाएंगे। ऐसे ही ये जो पृथ्वी है ना, कहते हैं पृथ्वी भी एक आश्रम है, पृथ्वी भी एक आश्रम है। हम सभी यहाँ केवल क्षणिक के लिए आए हैं। जो क्षणिक हमारा किसी का 50 साल में पूर्ण हो जाता है, किसी का 60 साल में पूर्ण हो जाता है, और आजकल का तो समय देखिए आप, 30 साल 35 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो समय का कोई भरोसा नहीं है। तो इस आश्रम में हम आए हैं ना, तो इस आश्रम में क्या करना चाहिए? कहते हैं इस आश्रम में हमें ये करना चाहिए कि किसी से भी हम किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष छल कपट किसी भी प्रकार से ना करें, सबसे शांति से हम रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें। जितने परमात्मा ने हमें यह श्वास दी है, उस श्वास को व्यर्थ न गवाते हुए, केवल और केवल भगवान का चिंतन करते हुए, केवल और केवल भगवान का भजन करते हुए, और जो भगवान ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, चाहे वह जिम्मेदारी आज पति पत्नियों को प्राप्त हुई हो, चाहे वह हमें संतान के रूप में प्राप्त हुई हो, चाहे वह हमें रिश्तेदारों के रूप में प्राप्त हुई हो, वह सब जिम्मेदारियों को बड़े ध्यान पूर्वक हमें निभाते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए हम सबको यह यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। आया है सो जाएगा राजा रंग बखीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा, कोई बंधा जाए। जिस जीव का जन्म होता है वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो जीव ने जन्म लिया है वह बड़ा होकर अच्छा व्यापारी बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस जीव ने यहाँ जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है, इसकी पूर्ण रूपेण गारंटी है। और इस समय को जो समय चल रहा है, अभी देखिए कोरोना महामारी में न जाने कितने हमारे अपने हमसे बिछड़ गए, तो समय का कोई भरोसा नहीं है। केवल और केवल हमें भी अपना जीवन यह समझना चाहिए कि हमें कुछ समय के लिए यह जो जीवन मिला है वह किराए का मिला है। इस जीवन में ही कहते मनुष्य योनि प्राप्त करने से ही व्यक्ति तर सकता है।
पशु भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। कोई भी जीव हो, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, किसी भी प्रकार की पशु योनि, वृक्ष योनि, इसमें हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। भजन किसमें कर सकते? केवल और केवल मनुष्य योनि में। तो कहते जब मनुष्य योनि में हम भगवान का भजन करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। और 84 लाख में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा होती है, तब कहीं हमें यह मनुष्य तन प्राप्त होता है। और मनुष्य तन प्राप्त करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी सोचते हैं कि भैया हमें मनुष्य तन मिल जाए। क्यों? क्योंकि एक बार मनुष्य तन मिल गया तो फिर हम भी अपना कल्याण कर लेंगे। अब आपके मन में संदेह होगा कि मनुष्य बड़े होते हैं कि देवता बड़े होते हैं। देखिए, जैसे आपने देवताओं को देखा होगा, देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, अमर हो गए, वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनको भी कई प्रकार के कष्ट आ जाते हैं उनके जीवन में। और मृत्यु तुल्य कष्ट जब उनको प्राप्त होते हैं तो वह भी मरना चाहते हैं कि प्रभु अब इतना हमें कष्ट प्राप्त हो गया, मरना तो नहीं है, अमर हो गए, अमृत का पान कर लिया। तो कहते हैं यदि हम मनुष्य बन जाएंगे ना, तो मनुष्य योनि में जाके हम भगवान का भजन करेंगे और भगवान का भजन करते हुए इस धराधाम से हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। आपने टीवियों में देखा होगा, कोई भी भक्त जब तपस्या करने के लिए बैठता है तो जो इंद्र रहते हैं ना, जो देवता रहते हैं, वे घबरा जाते हैं कि ऐसा ना हो कि ये हमारा इंद्रासन मांग ले, तो फिर आकर उनकी तपस्या में भंग उत्पन्न करते हैं। तो उनको भी डर है, लेकिन मनुष्य को डर नहीं है। मनुष्य को केवल ये है कि अगर मनुष्य सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से केवल भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त कर ले, भगवान का भजन करे और भजन करते करते वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। आज ऐसी पतित पावनी गंगा को हम सभी विश्राम दिवस की बेला में श्रवण करने जा रहे हैं। समय बड़ा कम है और ऐसी कथा में बहुत से हमारे यजमानों ने इस कथा में अपना अपना सहयोग, अमूल्य सहयोग किया, जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका में जुगल किशोर जी की भट्ट, जो अपनी धर्म पत्नी जी की पुण्य स्मृति में इस कथा में मुख्य यजमान बने। उनके ही साथ एक और यजमान जो अपने पति के निमित्त पुण्य स्मृति में भागवत जी का मूल पाठ करा रही हैं, श्रीमती राम रजनी चौहान। और एक और सह यजमान इस कथा में बने हमारे बड़े ही अनन्य प्रेमी धनराज जी के बेटे, जो इस कथा में अपनी धर्मपत्नी के साथ मुख्य यजमान की भूमिका में है। और बाकी आप सब लोग जो 84 कोष में आए, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन जितने भी हैं सब लोग, आप सब लोगों ने बड़े ही आज साहस का कार्य किया। घर नहीं छूटता, घर को छोड़कर 7 दिवस के लिए हम सभी निकले। और घर तो छूट जाता, लेकिन घर से जो मोह लगा रहता, नाती पोतों का, बेटों का, पुत्रियों का, वह मोह दूर नहीं होता। लेकिन अब समय हमारा यह आ गया है कि धीरे धीरे उस मोह से हम दूर हों। जब हमारा बुलावा आवे ना, तो जाने में कष्ट न हो गए। तो ये यात्रा कहते हैं 50 के बाद की जो यात्रा है, 50 ठीक है, बस 60 मान लो, 60 के बाद की जो यात्रा है ना, कहते हैं वह तीर्थ यात्रा ही करना चाहिए। अब आप लोग तो 60 तक पहुंच गए, लेकिन जो नई पीढ़ी है वह 60 तक भी नहीं पहुंचेगी, तो उनके लिए तो बस 40 पार करो और यात्रा करना प्रारंभ कर दो। क्या है, हर प्रकार की चीज हम जो खाते हैं वह सब मिलावट की खा रहे हैं। अनेक प्रकार के हमारे शरीर में दुख दर्द बन जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा तो बड़ी दूर की बात है, तीर्थ यात्रा में हम चल भी नहीं पाते, और यदि तीर्थ करने जा रहे हैं तो थोड़ा ना थोड़ा कष्ट तो हमको उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी जी ऐसे नहीं मिलते। कल भी हमारे साथ जितने बिहारी जी का दर्शन करने गए थे, कई लोगों को तो दर्शन हुए, कई लोगों को दर्शन हुए ही नहीं। कारण कहते बिहारी जी के दरबार में आते हैं ना, तो बिहारी जी के दरबार में कष्ट उठाना पड़ता है। और जब कष्ट, हम जब पहली बार आए थे वृंदावन, 4-5 दिवस हम यहाँ रुके, बड़ी मुश्किल से दर्शन प्राप्त हुआ था। 4-5 दिन केवल बिहारी जी कहाँ घूमते रहे, निधिवन घूमे, गोपेश्वर महादेव घूमे, सब में घूमते रहे, लेकिन बिहारी जी का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। फिर बिहारी जी ने कृपा करी, और अब तो हर 2-8 महीने में बिहारी जी बुला लेते हैं। तो ऐसी ही कृपा सब आप लोगों के ऊपर भी बनी रहे। बिहारी जी बार बार आपको
अपने धाम में आने का अवसर प्रदान करें। ऐसी पावन पवित्र गंगा में हम सभी गोता लगा रहे हैं, समय का अभाव है। भगवान का कल हम सब ने कथा के माध्यम से पावन विवाह उत्सव हम सब लोगों ने श्रवण किया, बड़ी धूमधाम से मनाया। समय व्यतीत हुआ, भगवान के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को सम्राट चुरा कर ले गया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने लील लिया। वह मछली को पकड़कर मछुआरों ने सम्रासुर के रसोई घर में भिजवा दिया। कहते हैं ना कि यदि जिसकी मृत्यु आना होगी ना, तो वह कितना ही उपाय कर ले, वह उपाय से बच नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ विश्व में हुए, जिनके सेवाओं में 150-200 डॉक्टर खड़े रहते थे। जो खाते भी थे ना, तो डॉक्टर पहले चेक करते थे, उसके बाद उनको भोजन प्राप्त होता था, फिर भी वह बच नहीं पाए। एक कोई विदेशी का नाम तो याद नहीं, कहते उसने पढ़ लिया था कि हम 100 साल तक जीवित रहेंगे। वह सुरक्षा में जो भी कुछ बनता, बड़ी सुरक्षा से उसके पास आता। डॉक्टर प्रतिदिन उसका ब्लड टेस्ट करते, किसी प्रकार की कोई इसको दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कहते हैं 50 वर्ष का हुआ और उसको हार्ट फेल हो गया। जो उसमें व्यवस्थाएं बनी थी, वह सब व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। मृत्यु जब आती है ना, तो फिर मनुष्य कितने ही उपाय कर ले, वह बच नहीं सकता। आज वही मृत्यु से बचने के लिए सम्रासुर ने क्या किया, प्रद्युम्न को समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन मृत्यु ऐसे थोड़ी न जाती है। वह पुत्र जैसे ही मछली के गर्भ में गया, मछली को मछुआरों ने पकड़ा और ले जाकर सम्रासुर की रसोई में छोड़ दिया। मछली को जैसे ही फाड़ा गया, उसमें से पुत्र निकला। पुत्र को रसोई घर में काम करने वाली एक विद्यावती नाम की नारी को दे दिया कि आप इसका लालन पालन करें। देवऋषि नारद जी ने आकर बताया कि हे विद्यावती, यह जो प्रद्युम्न है ना, यह प्रद्युम्न और कोई नहीं। कहते हैं ये तुम्हारे पति हैं। बोले पति? बोले हाँ। बोले पूर्व जन्म में तुम रति थी, भगवान महादेव ने तुम्हारे पति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था और वरदान दिया था कि जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा, उनके ही पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। तो आज वही प्रद्युम्न तुम्हें पति रूप में प्राप्त हुआ है। आज प्रद्युम्न बड़े हुए, सम्रासुर को मारा, अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर आज द्वारकापुरी पहुंचे। तो कहते हैं भगवान के जब तक 16,108 विवाह हो गए। यहां प्रश्न किया है परीक्षित जी ने पूज्य बुद्धू सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु, आपने यह एक विवाह के विषय में तो बताया, लेकिन जो 16,108 जो विवाह आप बता रहे हैं, भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि जो भगवान ने इतने सारे विवाह करे? बोले भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान को कोई अपनी प्रिय वस्तु देते तो भगवान मना नहीं करते। बोले द्वारकापुरी में एक राजा है जिनका नाम था सत्राजित। उनके पास एक मणि थी जो प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। भगवान ने निवेदन किया कि राजन, इतना सोने का तुम क्या करोगे? तुम यह मणि राज खजाने में जमा करा दो, इससे हम प्रजा का कल्याण करेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहते उनका छोटा भाई प्रसेन मणि लेकर गया। कथाएं तो आपने सब सुनी है, कथाओं को संक्षेप में सुने। बस 11 बजे तक कथा को करना है, फिर उसके बाद हवन पूर्ण होना है। तो प्रसेन पहनकर गया, सिंह ने प्रसेन को मार दिया, सिंह को जामवंत ने मार दिया। जामवंत मणि लेकर गुफा में गए और भगवान कृष्ण और जामवंत का 27 दिन तक युद्ध हुआ। उसके बाद जामवंत ने वह मणि भी दी और अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। कहने लगे प्रभु, अब मेरा इस पुत्री के अलावा और कोई नहीं है, और यह पुत्री जब तक रहेगी ना, तब तक मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बंधन है ना। इस बंधन को आप ले जाओ। मानो जामवंत जी हमें बता रहे, अगर हमारे जीवन में कोई बंधन हो ना, तो वह बिहारी जी के चरणों में छोड़ देना चाहिए। प्रभु, यह सब बंधन हमने आपके चरणों में दे दिए, सबको देख रेख सुरक्षा करना अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आज जामवंत जी की पुत्री जामवती को साथ में लेकर भगवान द्वारका लौटे। राजा सत्राजित को मणि थी, तो राजा सत्राजित को भी बड़ा गिलानी प्राप्त हुई, पश्चाताप करने लगा।
और पश्चाताप स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भी भगवान के हाथ में दे दिया। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। पहला रुक्मणी के साथ, दूसरा जामवती के साथ और तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा जी के साथ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। कहते एक बार भगवान यमुना के किनारे अर्जुन के साथ जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक सांवली स्त्री जो यमुना के किनारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया करती थी। अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उसने बताया कि मैं सूर्य नारायण भगवान की पुत्री यमराज की बहन यमुना हूँ, मेरा एक नाम कालिंदी है। बोले आप तपस्या कर रहे हो? बोले हाँ। किस लिए कर रहे हो? बोले मैं कन्हैया के साथ विवाह करना चाहती हूँ। तुरंत कन्हैया का हाथ आज यमुना जी के हाथ में देते हुए और अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनम। वही बैठ के वीडियो बनाओ। आज चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए, जय अष्टपट रानियां। इसके पश्चात भगवान ने 16,100 कन्याओं से एक मुहूर्त में विवाह किया। बोले एक समय भौमासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने मन में संकल्प ले लिया कि मैं 21,000 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। राजा महाराजाओं से युद्ध करता, युद्ध करने के पश्चात क्या करता कि युद्ध में जितनों को परास्त कर देता तो उनकी जो कन्या रहती उन कन्याओं का हरण करके अपने कारावास में ले आता, कारावास में कैदी बना देता। भगवान आज पहुंचे, भौमासुर का उद्धार किया और जब भौमासुर का उद्धार हुआ, कारावास को खोला, कारावास में अनेक राजा महाराजा वहां विराजमान थे, सबको आज भगवान ने कैसे मुक्त कर दिया, संत ब्राह्मणों को कैसे मुक्त किया। एक कारावास में देखा तो वहां केवल और केवल कुमारी कन्याएं थी। आज उन कुमारी कन्याओं को देखकर भगवान कहने लगे कि आप सब कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ने अपना परिचय दिया कि हमें बहुत समय हो गया प्रभु, हम यहाँ पर कारावास में आज कैद हैं, अब हमारे संसार में और कोई नहीं है। यदि आपने हमें अपना नहीं बनाया तो फिर हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। 2 मार्ग हैं, या तो हम कोई गलत कार्य करें जिसमें हमें एक नया नाम मिलेगा वैश्या का, और यदि आप वह मार्ग भी हमने नहीं अपनाया तो प्रभु हमारे पास एक मार्ग और बचेगा कि हम अपना प्राणांत कर लें। अब भगवान के सामने बड़ी विडंबना बढ़ गई। भगवान कहने लगे आप चिंता मत करो। आज भगवान ने कहते एक ही मुहूर्त में उन सभी 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और सबको साथ में लेकर द्वारकापुरी पधारे। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। प्रत्येक ना जो भगवान की रानियां थी, पटरानियां थी, सबसे 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री। आज भगवान का परिवार बड़ा आनंद से रह रहा है। धीरे धीरे भगवान और समय व्यतीत हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने हमें सब प्रकार की लीलाओं का दर्शन कराया, हमने सुना है कि भगवान ने किसी गरीब ब्राह्मण के ऊपर भी कृपा करी है। आज जैसे ही यह प्रश्न को सुखदेव जी ने सुना, नेत्र सजल हो गए। कहने लगे महाराज आप सत्य कह रहे हैं, भगवान ने एक ब्राह्मण के ऊपर कृपा करी, लेकिन वह कृपा कैसी करी? बोले पूर्ण रूपेण कृपा करी, किसी को कुछ बताया नहीं और सब कुछ दे दिया। बोले वह ब्राह्मण कौन थे? तो आज सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र बताते हुए कहने लगे कि हे राजन, वह ब्राह्मण और कोई नहीं, कृष्ण श्यासी कथा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवुत्तमः। कृष्ण श्यासी कथा कश्चिद
ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कहने लगे कि राजन आप उनको गरीब ब्राह्मण कहते हैं। बोले वो गरीब नहीं थे, बोले वो तो बहुत बड़े अमीर थे। इतने अमीर थे कि सुदामा की जैसे कोई अमीर नहीं था। बोले उनके पास भगवान के नाम का धन था। राजन उनको गरीब मत कहो। हाँ, ब्राह्मण के जीवन में निर्धनता जरूर थी और निर्धनता भी ब्राह्मण सुदामा ने स्वयं भगवान से छीनी थी। कहते हैं ब्राह्मण सुदामा को वह चना गुरु माता ने दिए। उस चना को जब सुदामा ने देखा तो वह चना के विषय में उसको पता चला कि यह जो चने गुरु माता ने दिए हैं ना, यह चने श्रापित चने हैं। इन चनों को श्राप लगा है और यदि यह चने मेरा कन्हैया खाएगा ना तो वह निर्धन हो जाएगा। वह चनों के विषय में बताते हुए सुखदेव कहने लगे राजन वह चने किसी ने एक ब्राह्मणी के थे। ब्राह्मणी भिक्षा मांगती थी, भिक्षा मांग मांग के जो भी मिलता उससे अपना उदर पोषण किया करती थी। आज कहीं से उसे चने मिले, चने को लेकर पोटली में बांधी, कमर में बांध लिया। बीच मार्ग में निद्रा सताने लगी, एक पेड़ के नीचे वह सो गई। वहां से कोई चोर जा रहे थे, उन्होंने उस वृद्धा माता को देखा। मन में विचार हुआ ये जो पोटली रखी है ना, इस पोटली में कोई धन रखा हुआ है। आज धन को देखकर वह लोभ के वशीभूत हो गए और वह पोटली को उस वृद्धा माता से छुड़ा लिया और वहां से भागने लगे। वह वृद्धा माता चोर 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 पकड़ो, चोर पकड़ो, इस तरीके से पीछे उसके भागने लगी। कुछ लोग पीछे भागे। वह चोर डर के कारण कहते सांदीपनि मुनि के आश्रम में चले गए और उसी समय क्या हुआ कि जब वह पीछे जो दौड़ रहे थे वह यहाँ वहां हो गए तो वह चोर की वो पोटली थी ना चने वाली, वह वहीं गिर गई। वृद्धा माता ने श्राप दिया था कि मेरे जो चने को खाएगा वह निर्धन हो जाएगा, उसके जीवन में भयंकर गरीबी हो जाएगी। आज वही जो चने थे ना, आज सुदामा जी को गुरु माता ने दिए और वह चने जब सुदामा जी ने देखे ना तो आज मन में समझ गए कि यह चने यदि कृष्ण ने खा लिए तो फिर कृष्ण गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। और मित्र का कर्तव्य क्या होता है? मित्र का कर्तव्य वो होता है जो अपने मित्र के सुख को सुख माने, मित्र के दुख को दुख माने। आजकल तो वह मित्रता देखने को प्राप्त नहीं होती। सुदामा जी ने मन में विचार कर लिया कि यदि यह चने को कन्हैया ने खा लिया तो क्या मैं कन्हैया को गरीब होते हुए देखूंगा? नहीं देख सकता। इसलिए आज वह चनों को सुदामा जी ने स्वयं खा लिया। उस चनों को खाने के कारण सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी है। आज सुदामा जी का जो घर है बड़ा छोटा सा घर है। यदि बरसात हो जाए ना तो सुदामा जी के घर के भीतर बैठने की जगह नहीं रहती। पत्नी है, नाम है सुशीला, बच्चे हैं। सुशीला भी जैसे तैसे ब्राह्मण के साथ निर्वाह कर रही थी। आज सुशीला को पता चला कि हमारे जो पति देव हैं उनके मित्र और कोई नहीं, द्वारकाधीश है। निवेदन किया नाथ आपको द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सुदामा कहने लगे कि हे देवी, मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन जाऊं कैसे? क्यों? क्योंकि मुझे मार्ग पता नहीं है और यदि मैं कहीं और चला गया तो फिर तुम लोगों का क्या होगा? आज सुशीला कहने लगी नाथ आप चिंता न करें, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और एक बार उसकी राह में यदि हम निकल जाते हैं तो फिर मंजिल तक पहुंचाने का काम उसका हो जाता है। आज सुशीला के कहने पर सुदामा जी ने मन में भाव बनाया, कहने लगे कि तुम ठीक कहती हो कि मुझे अपने मित्र से मिलने के लिए जाना है, लेकिन वह बड़ी दूर नगरी द्वारका में रहता है, द्वारका तक कैसे जाऊंगा? और जैसे तैसे मैं चला भी गया तो क्या वह द्वारकाधीश मुझे पहचानेंगे? अरे बोले आपके बचपन के मित्र हैं, जरूर पहचानेंगे। केवल एक बार आप उनके पास जाइए
आज सुदामा जी जाने को तैयार हुए। मन में भाव हुआ कि हे सुशीले, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में, अपनी पुत्री के ससुराल में यदि हम कभी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और वो तो मेरा मित्र भी है, मेरा भगवान भी है और मेरा सखा भी है, तो आज मैं उसके यहाँ खाली हाथ कैसे चले जाऊं? कुछ भूख मुझे रख दो। आज सुशीला कहने लगी, नाथ मैं जरूर व्यवस्था बना रही हूं, आप जाने की तैयार करें। आज सुदामा जी जाने को तैयार हुए। सुशीला रसोई घर में गई, रसोई घर में देखा तो कुछ नहीं था। आज सुशीला बाहर आई और अपने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी तंदुल चावल को मांगा, और एक जगह से नहीं मांगा, बोले 4 जगह से मांगा। बोले क्यों मांगा? बोले उसमें भी भाव थे कि अगर बिहारी जी ने पूछा कि सुदामा कैसे हो, तो सुदामा बोल देंगे प्रभु हम तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं। सुदामा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन भगवान तक मेरी प्रार्थना कैसे पहुंचे? तो कहते हैं आज 4 जगह से जो चावल मंगाए, तो 4 जगह के जो चावल होते हैं ना, वह सब अलग अलग होते हैं। कोई कहाँ सैका चावल होता है, कोई कहाँ आधा चावल होता है, कोई कहाँ मोटा चावल होता है और कोई कहाँ बारीक चावल होता है। तो 4 जगह से चावलों को लिया और फटे वस्त्र में आज बांधा, और मन में भाव बनाया कि वह बिहारी जी देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि सुदामा जी के यहाँ तो उनके खुद भोजन का ठिकाना नहीं है, और मुझसे कह रहे हैं कन्हैया हम ठीक रहते हैं। आज सुदामा जी को लाकर वह चावल की पोटली दी। सुदामा जी धीरे धीरे अपने मार्ग में चलने जा रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा जी चले। आज चलते चलते सुदामा जी के पैरों में छाले हो रही है। आज सुदामा जी को कांटे लगते हैं, कंकड़ करते हैं। सुदामा जी केवल और केवल भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। न भूख लगती है, न प्यास लगती है, ना भूख लगती है, न प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारका नगरी है कन्हैया, अब आस भी अब निराश लगती है। आज सुदामा जी धीरे धीरे आज चलते चले जा रहे हैं। कहते हैं सुदामा जी को जाना था द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी जैसे ही आज सुदामा जी को जाना था, तो सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए जैसे ही निकले, एक बीच में नदी पड़ी। नदी को पार करके द्वारकापुरी जाना था, लेकिन अब नदी को कैसे पार करें? कहते उसी समय भगवान केवट का रूप धारण करके आए, नौका को लेकर आए। सुदामा जी से कहा ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे मैं तो द्वारकापुरी जा रहा हूँ। बोले द्वारकापुरी तो नदी के उस तरफ है। बोले आप मुझे नदी के उस तरफ कर दीजिए। कहने लगे बैठ जाओ। बोले उतराई लगेगी, तो सुदामा जी तुरंत उतर गए। कहने लगे भैया मेरे पास कोई उतराई नहीं है। आज बिहारी जी कहने लगे कि आप चिंता न करें, अब जिनके पास उतराई नहीं रहती हम उनको भी पार करते, लेकिन कुछ ना कुछ ले लेते हैं, हमें जो ठीक लगेगा हम आपसे ले लेंगे। कन्हैया ने आज उनको अपनी नौका में बिठाला। धीरे धीरे नौका चल रही है, नदी के उस तरफ पहुंचे और उस नदी का जल लेकर सुदामा जी को तिलक कर दिया। मानो वह तिलक नहीं किया, सुदामा जी के जो मस्तक पर थे ना, लिखा हुआ था श्री क्षयो, मतलब श्री से हीन, लक्ष्मी से हीन। आज वह तिलक करते हुए मानो बिहारी जी ने कह दिया श्रीपति, आज से तुम लक्ष्मीपति हो जाओ। तुम्हारी जो गरीबी है ना सुदामा, वह सब मैं ले लेता हूँ। आज सुदामा जी की सारी गरीबी को भगवान ने ले लिया उतराई में। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़े, पूछते चले जा रहे हैं द्वारकापुरी कहाँ, द्वारकापुरी कहाँ है। रात्रि का समय हो गया। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। रात में भगवान ने विचार किया कि सुदामा जी ऐसे ही चलते रहे ना तो वह हमारे पास तक और बहुत समय तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो तुरंत अपने गरुड़ को आदेश दे दिया कि गरुड़ तुम जाओ, रात में सोते हुए सुदामा जी को लाकर द्वारकापुरी में रख देना। आज गरुड़ जी आए और सुदामा जी को लाकर द्वारकापुरी में आराम से सुला दिया। आज जैसे ही प्रातः काल हुआ, सारे द्वारकापुरी के जो लोग थे ना, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आज जब कर रहे थे। सुदामा जी ने नेत्रों को खोला, मन में विचार करने लगे मैं यहाँ कहाँ आ गया।
रात में मैं जहां सोया था वह तो कोई जंगल था, रात में मैं जहां सोया हुआ था वह तो कोई जंगल था, कोई नदी का किनारा था, मैं कहां यहां शहर में आ गया। आज लोगों से सुदामा जी पूछते हैं कि यह कौन सी नगरी है, सारे लोग बताते हैं कि यह द्वारकापुरी है। बोले द्वारकापुरी? बोले हाँ द्वारकापुरी। अरे बोले द्वारकापुरी में तो मेरा कन्हैया रहता है। सारे लोगों से पूछने लगे, कोई बोले भैया यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते। बीच मार्ग में उनको एक ब्राह्मण मिले, ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा यहाँ बचपन का मित्र कन्हैया रहता है। बोले महाराज थोड़ा धीरे बोलो। बोले क्यों? बोले अब जो आपका कन्हैया है ना वह कन्हैया नहीं है, अब उसका जो नाम है ना वह क्या हो गया पता है? श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। बोले भैया जो तुम्हारे श्री श्री 1008 द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज है ना, भाई हमारे बचपन के मित्र कन्हैया है। बोले महाराज आप सीधे चले जाइए। और जैसे ही आज सीधे सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे थे, आज सुदामा जी धीरे धीरे चलते हुए सुदामा जी भगवान के महल के द्वार पर आए और द्वारपालों से निवेदन करने लगे। इंटरलॉक। सुदामा आया मंदिरी द्वारपालों के पास जाकर पूछने लगे कि भैया यहाँ हमारे जो कन्हैया है ना उनका महल कहाँ है। आज द्वारपाल कहने लगे भैया यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। अरे बोले कन्हैया नहीं, बोले श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज जो है ना तुम्हारे, वही हमारे कन्हैया है। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले महाराज उनका महल तो अंदर है। बोले आप मेरा एक काम कर देंगे? बोले बिल्कुल कर देंगे। बोले क्या करना है प्रभु? बोले आप अंदर जाइए और केवल द्वारकाधीश से निवेदन करें कि एक ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है और वह आपके दर्शन करना चाहता है। द्वारपाल कहने लगे महाराज जी यदि उन्होंने नाम पूछा तो क्या बताएंगे? तो आज सुदामा जी कहने लगे, सुनते सुदामा कहते सुदामा सुने मोहन से जाके कह दो कहते सुदामा
मोहन से जाकर कि हे द्वारपालों, आप अंदर जाकर केवल द्वारकाधीश से बता देना कि आपके कोई बचपन के मित्र सुदामा है। यदि आप जानते हो, पहचानते हो, तो कृपा करके एक बार हमें दर्शन दे दो। आज द्वारपाल भीतर आए, भगवान सभा में बैठे हुए थे। सारी सभा में जाकर आज द्वारपाल कहने लगे, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। आज भगवान कहने लगे कि द्वारपाल आप लोग क्यों आए हैं? द्वारपाल कहने लगे, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है और वह ब्राह्मण आपको अपने बचपन का मित्र बता रहा है। बोले बचपन का मित्र? बोले वह बचपन का मित्र बता रहा है और बचपन का मित्र आपसे मिलना चाह रहा है। भगवान कहते हैं वह कैसा दिखता है? आज द्वारपाल कहने लगे, शीश पगा न ढगा तन पर, कहने लगे प्रभु सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर ठीक तरीके से वस्त्र नहीं है। आज वह ब्राह्मण एक लकड़ी के सहारे चल रहा है, दुबला पतला निर्बल ब्राह्मण है और केवल आपके दर्शन करना चाहता है। बोले अच्छा, बोले नाम क्या बता रहा है? आज तुरंत ही द्वारपाल कहने लगे, प्रभु सर पर नहीं है पगड़ी, तन पर नहीं है जामा, सर पर नहीं है पगड़ी, तन पर नहीं है जामा, सुदामा नाम बताया बताया, सुदामा नाम बताया, तेरी सुना कि सुदामा आया, कहते भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना और भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए और सिंहासन से जैसे ही खड़े हुए आज भगवान सुदामा जी को ढूंढने के लिए आज दौड़ने लगे, भागने लगे। सुनते ही दौड़े मोहन ढूंढे सुदामा जी को, सुनते ही दौड़े मोहन ढूंढे सुदामा जी को, सुनते ही दौड़े मोहन ढूंढे सुदामा जी को, सुनते ही दौड़े मोहन ढूंढे सुदामा जी को। आज सुदामा को ढूंढ रहे हैं। आज भगवान जहाँ द्वारकाधीश की सभा लगती है ना और जहाँ सुदामा खड़ा हुआ है, कहते हैं 8 महल है, 8 डोरियों को पार करना पड़ता है। आज भगवान नंगे पैर चले जा रहे हैं, कहीं पीताम्बरी गिर रही है, कहीं मुकुट गिर रहा है। आज भगवान वहां से भाग रहे हैं, पीछे पीछे जितने मंत्री थे सब भाग रहे थे। आज सबको लगा कोई बहुत बड़ा भगवान का मित्र, कोई राजा होगा जिसको मिलने के लिए भगवान आज इतने बेचैन हो रहे हैं। आज धीरे धीरे वह भगवान के पीछे पीछे सभी भागे जा रहे हैं।
पहली डोरी को प्राप्त किया, दूसरी डोरी को जैसे ही पार किया, एक एक करते करते 7 डोरियों को पार किया। सुदामा जी जैसे ही दिखे, आज सुदामा जी ने जैसे ही मेरे मोहन को देखा और जैसे ही मेरे मोहन ने आज सुदामा जी को देखा, आज दोनों मित्र भाग रहे हैं। सुनते ही दौड़ मोहन भूलते सुदामा जी को, सुनते ही दौड़ मोहन भूलते सुदामा जी को, सुनते ही दौड़ मोहन भूलते सुदामा जी को, सुनते ही दौड़ मोहन भूलते सुदामा जी को। और जब एक दूसरे मित्र आए तो क्या किया भगवान ने? सुदामा गले लगाया लगाया, सुदामा गले लगाया, सुदामा जी और भगवान दोनों एक दूसरे को गले से लगाया, दोनों के कन्नों को गीला कर रहे। भगवान भी रो रहे हैं, सुदामा जी भी रो रहे हैं। आज बचपन के मित्र हैं, न जाने कितने समय के बाद आज एक दूसरे से मिलना हुआ। आज सुदामा जी रो रही है, भगवान कन्हैया रो रहे हैं, एक दूसरे को चुप करा रहे हैं, लेकिन खुद स्वयं चुप नहीं हो रहे हैं। आंखों से निकले आंसू रोए सिसक सिसक कर, आंखों से निकले आंसू रोए सिसक सिसक कर, आंखों से निकले आंसू रोए सिसक सिसक कर, आंखों से निकले आंसू रोए सिसक सिसक कर। और सुदामा से कहने लगे, सुदामा अब रोना बंद, आज से तुम्हारे जीवन में जितना रोना करना बस आज तक का था, अब मैं मिल गया तुम्हें, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है सुदामा जी। क्यों? खुशियों का समय आया रे आया, खुशियों का समय आया रे आया, खुशियों का समय आया, मोहन तेरी गली सुदामा जी को भगवान महल के भीतर लेकर आए, निज सिंहासन पर कहते सुदामा जी को बिठाला, स्वयं भगवान नीचे बैठे, सुदामा जी के आज पांव को पखारा। और क्या पांव को पखारा है? कहते आज भगवान ने जैसे ही सुदामा जी की दशा को देखा ना,
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा गिरोवे, पानी परात को हाथ छुए, नैनन के जल से आज कहते जो जल आया था ना सुदामा जी के पैर धोने के लिए, वह जल तो भगवान ने छुआ ही नहीं। भगवान इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि सुदामा जी के जो चरण प्रक्षालन है ना, अपने नेत्रों के जल से कर दिया। ऊपर खड़े खड़े सारे देवी देवता देख रहे, सुदामा तुम धन्य हो, अरे ऐसा मित्र नहीं देखा, ऐसा मित्र जैसा व्यवहार नहीं देखा। आज एक ब्राह्मण की कैसे सेवा करना चाहिए, आज भगवान ने संसार वालों को बताया। ब्राह्मण के पद प्रक्षालन के स्वागत सत्कार किया, जैसे भगवान थे वैसे ही आज सुदामा जी को बना दिया। एक रात्रि सुदामा जी द्वारकापुरी में रहे। रात में वह सुदामा जी की पोटली को भगवान ने छीना और उसमें जैसे ही कहते हैं 2 मुट्ठी आज सुदामा जी ने पाए, 2 लोग की संपदा सुदामा जी को दे दी। वह तो तीसरी मुट्ठी भी खाना चाह रहे थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे प्रभु आप तो अब हमें भी दासी बनाकर दिया। तो कहते आज भगवान ने वह तीसरी मुट्ठी चावल की उसी में रख दिए, अपने पत्नियों को दे दिया। समय व्यतीत हुआ, सुदामा जी जब प्रातः जाने लगे, आज सुदामा जी की विदाई की और विदाई करते ही आज सुदामा जी को जैसे भगवान ने पीली पीताम्बर इत्यादि पहनाई, वह सब उतारी। बोले सुदामा जी आप जैसे आए थे वैसे ही जाइए। बोले मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया वाले बोले कि एक ब्राह्मण मेरे यहाँ आया था और ब्राह्मण के ऊपर मैंने कृपा करके आज ब्राह्मण को सब कुछ दे दिया। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें दोष लगावे, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारी हमेशा जय जयकार हो और लोग मुझे दोषी माने कि मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। आज सुदामा जी को जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही आज भगवान ने उनको भेजाया। सुदामा जी अपने घर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो पहले जैसे उनकी झोपड़ी थी वह सब दूर हो गई, वहां सोने के महल खड़े हुए हैं। आज सुदामापुरी में आकर भगवान का भजन करते हुए सुदामा जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे देवी, यह सब धन वैभव संपदा मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे तो केवल दर्शन चाहिए था। आज सुशीला कहने लगी नाथ आपको चाहिए थे दर्शन, आपको दर्शन मिला, मुझे चाहिए था वैभव, मुझे वैभव मिला। भगवान के सामने हम जो भी कामना करते हैं भगवान वह कामना पूर्ण कर देते हैं। आज सुदामा चरित्र को सुखदेव जी ने विराम किया है। उसके बाद भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया कि कभी साधु संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, और वह पुत्र नहीं माने तो जामवती का जो बेटा था ना सांब, उसकी पेट में कढ़ाई को बांधकर साधु संत महात्मा के पास पहुंचे। कहने लगे प्रभु यह नई नई बहू है, आप बताइए इसको क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी। संत महात्मा समझ गए, कहने लगे ना बेटी होगी और ना बेटा होगा, इसमें से तो लोहे का मूसल निकलेगा और मूसलम कुल नाशनम, श्राप दे दिया, इस मूसल से तुम्हारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। सारे भयभीत हो गए, वह मूसल को बारीक पिसवा कर समुद्र में भिगवा दिया। समुद्र ने सब बाहर कर दिया, एल का नाम की घास हो गई। छोटा सा टुकड़ा भी आज समुद्र में भिगवा दिया, वह टुकड़ा मछली ने निगल लिया और वह मछली को एक मछुआरे ने मारकर उस छोटे से लोहे के टुकड़े को अपने बाण के आगे लगा लिया। समय व्यतीत हुआ, सारे यदुवंशी समुद्र किनारे पहुंचे, मदिरा का पानी किया, आपस में बैर करने लगे, लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। वह घास जो एल का नाम की आई थी, उस घास को उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। वह घास तलवार का काम करने लगी। ऐसे कहते आज यदुवंशियों का संहार होने लगा। बलराम जी को भगवान ने समझाया, बलराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, शेष अवतार धारण किया, समुद्र में चले गए। बोलिए बलराम जी महाराज की। वह बहेलिया ने जो बाण के आगे वह छोटा सा टुकड़ा लगाया था, दूर से भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उसको लगा कोई मृग है, उसने दूर से बाण चलाया,
वह बाण आकर भगवान के चरणों में लगा। बहेली आकर रुदन करने लगा। भगवान ने समझाया, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी मर्जी से होता है। हे बहेलिए, तुम्हारा एक ऋण था, उस ऋण को मुझे उतारना था। इस कथा को कई लोग बाली के प्रसंग से जोड़ते हैं कि वह बाली को भगवान ने छिपकर बाण मारा था ना, तो कहते हैं आज वही बाली बहेलिया बनकर आया, तो आज छिपकर उसने भी बाण चलाया, तो भगवान ने उसका ऋण उतार दिया। उद्धव जी आए, उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया और भगवान उद्धव जी के देखते देखते भगवान का श्री शरीर से एक पुंज निकला और वह पुंज जाकर भागवत जी में विद्यमान हो गया। कहते हैं बिहारी जी कभी ब्रजधाम को छोड़कर कहीं नहीं जाते, और कहीं जाते हैं तो केवल भागवत जी के माध्यम से जाते हैं। जहाँ कहीं भी भागवत होती है वह क्षेत्र वृंदावन धाम हो जाता है। ऐसे पावन क्षेत्र में बैठकर हम सभी ने यह कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी ने अपनी वाणी को विराम किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, व्यास पूजन किया। पश्चात उसके तक्षक नाम का सर्प आया। बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां बनाई गई, लेकिन कहते हैं मैंने अभी कहा था ना कथा में, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। आज वह तक्षक पूजन वाली थाली में आए और आकर राजा परीक्षित को जैसे ही स्पर्श किया, राजा परीक्षित जलकर भस्म हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्राप पूर्ण हुआ। जन्मेजय आदि ने नाग यज्ञ कराया, वहां पर आस्तिक मुनि ने आकर वह यज्ञ बंद कराया। बहुत सी कथाएं और थी, फिर कभी समय मिलेगा तो आपको भी श्रवण कराएंगे। सूत जी महाराज ने अंत में केवल इतना बताया कि संसार में यदि हम कोई पुराण नहीं सुन पाते, कोई पुराण नहीं पढ़ पाते, किसी भी प्रकार कोई कथा नहीं सुन पाते, केवल और केवल भागवत जी का हम आश्रय कर लें, हमको सभी पुराण सुनने का फल भागवत जी में प्रदान हो जाता है। फिर भी हमने पहली बार यह प्रयास किया वृंदावन में कथा हो, तो हमारी माता जी बैठी हैं राजेश्वरी जी, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। जो पंडित जी का यह आश्रम है उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। इन सब ने बड़े दृढ़ संकल्पित होकर हमको प्रेरणा दी कि नहीं एक बार कथा बिहारी जी के श्री चरणों में। लेकिन अब कथा करने का तो विचार था, लेकिन जो 84 कोस जो बीच में आ गई तो कथा नहीं हो पाई। हमने विचार तो कुछ और बनाए थे, लेकिन वह विचार नहीं बन पाए। तो हम यही सोचते हैं कि हम जो मन में सोचते हैं वह कभी पूर्ण नहीं होता। बिहारी जी को जो कराना रहता है बिहारी जी वैसा करा देते हैं। फिर भी कथा पूर्ण हुई। सूत जी महाराज ने अंत में भागवत जी को विश्राम करते हुए एक श्लोक को गुनगुनाया। आप लोग भी सभी उस श्लोक को गुनगुनाते हुए और कथा को हम सभी विराम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भागवत भगवान की बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, राधा गोविंद भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्त कौर भगवान की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, यमुना मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर भी यदि कोई ऐसी कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा।
क्योंकि पहली बार यह व्यवस्था बनाई और व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है, लेकिन उसको हम इसलिए भी अन्यथा नहीं लेते क्योंकि बिहारी जी की कृपा से ही वृंदावन में धाम प्राप्त होता है। आने वाले तो बहुत सारे लोग थे, करीबन 30-40 लोगों को और आना था, लेकिन किसी कहाँ कोई समस्या आ गई, किसी कहाँ कोई समस्या आ गई, रिजर्वेशन तक कैंसिल हो गए। तो हम बिहारी जी के चरणों में निवेदन करें, प्रभु यदि हमसे भी कोई अपराध हो गया हो जाने अनजाने में, या हमारे साथ जो लोग आए हैं उनसे भी यदि कोई अपराध हो गया हो तो बिहारी जी क्षमा करें और आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। हम आपके वृंदावन धाम में और जितने भी आपके धाम हैं उन धामों में जाकर हम ऐसे ही भगवान की दर्शन करते रहें, भगवान के यहाँ की यात्रा करते रहें और ऐसे ही कथा को श्रवण करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।